नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पहले पाठ, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उसकी हम 1.1 यूनिट सिर्फ इतनी डिस्कस करेंगे। उसमें है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो हमने 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में एक अभाज्य गुणनखंड विधि के नाम से सीखा है। तो सबसे पहले हम इस शब्द को देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि जब भी हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो हमने हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके हमेशा इसका एचसीएफ निकाला है। तो गुणनखंड, गुणन का मतलब होता है गुणा और खंड का मतलब होता है कि एक टुकड़ा, यानी गणित में किसी भी टुकड़े को हम खंड बोलते हैं। तो ऐसे दो टुकड़े या ऐसे दो खंड जिनको गुणा करें पहली बार, फिर इनके आगे लिखा हुआ है अभाज्य, यानी वो खंड कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। अभाज्य का मतलब जैसे वो और ज़्यादा टुकड़ों में और नहीं टूटने चाहिए, उन टुकड़ों को हम अभाज्य टुकड़े बोलते हैं। जैसे 7, 5, 9 एक ऐसी संख्या है जिसको हम 3 गुणा 3 करके दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, तो 9 नहीं। जैसे 15 है, इसको 3 गुणा 5 कर सकते हैं। जैसे यहाँ है 135 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 45। मुझे दिख रहा है कि 3 एक ऐसा टुकड़ा है जो अब नहीं टूटेगा, तो ये तो मेरे हिसाब से अभाज्य गुणनखंड हो गया। लेकिन अभी ये 45, 45 ये अभी और टूट सकता है, ये टूट सकता है 3 गुणा 15 के रूप में। फिर मैंने देखा कि यहाँ 3 और 3 ये तो अभाज्य मुझे मिल गए, लेकिन अभी तक ये 15 नहीं मिला, 15 अभी और टूट सकता है। तो 15 को तोड़ूंगा 3 गुणा 5। अब मुझे दिख रहा है कि 135 को मैंने 4 टुकड़ों में तोड़ लिया। मैं अगर इन टुकड़ों को वापस गुणा करूंगा तो वापस 135 आ जाएगी। गुणा करूंगा मतलब गुणनखंड, यानी ये टुकड़े अगर मैं इनको जोड़ता तो ये हो जाते योगखंड, जबकि मैं कर रहा हूँ इनको गुणा, तो ये हो गए गुणनखंड। और ये गुणनखंड कैसे है, ये अभाज्य गुणनखंड है, ये टुकड़े अब और नहीं टूट सकते। तो एक विधि तो ये है किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना, जो हम दिमाग से कर सकते हैं कि 45 को हम और तोड़ें, कैसे तोड़ें वगैरह ऐसे। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है तो इसके लिए एक मशीन हम बोल सकते हैं कि एक मशीन की तरह काम करती है। उसमें आपको जिस संख्या के भी टुकड़े करने हैं उसको यहाँ रखिए और इसमें प्रत्येक संख्या का भाग दीजिए। स्टार्ट 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और जब तक भाग देते हैं जब तक कि यहाँ लास्ट में 1 ना जाए। तो सबसे पहले हम एक का भाग देने का कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि 1 का भाग देंगे 135 वापस ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ये कभी भी आपको 1 नहीं पहुंचा सकता। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो हम स्टार्ट करेंगे 3 से। जैसे मैं 3 का भाग 135 में दूंगा तो ये 45 बार जाएगा। मुझे ये प्रक्रिया तब तक निभानी है जब तक कि यहाँ 1 ना जाए। तो फिर मैं 45 में वापस देखूंगा क्या 3 का भाग जा रहा है, तो मैं देखूंगा 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग 45 में दूंगा तो ये 15 बार गया। फिर मैं देखूंगा 3 का भाग वापस 15 में जा रहा है, तो ये 5 बार गया। अब 3 का भाग नहीं जा रहा तो फिर मैं 4 का देखूंगा, 4 का नहीं जा रहा तो फिर 5 का, तो 5 का भाग इसमें 5 में दिया तो 1 बार। यानी मेरे हिसाब से 135 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 होने चाहिए, जबकि हमारे इस विधि से भी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 हो रहे हैं। तो हम हमेशा ये ना यूज़ लेके ये यूज़ ले लेते हैं। इसमें हमें ज़्यादा एक तो टाइम की बचत होता चाहिए और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। तो ऐसे ही हम फिर 225 के भी टुकड़े करेंगे। 225 को हम मशीन में रखेंगे, 225 में हम 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा 75 बार। फिर 75 में वापस 3 का भाग देंगे, ये जाएगा 25 बार। फिर 25 में 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, तो फिर हम देंगे इसमें 5 का भाग, तो 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार। फिर 5 में फिर 5 का भाग देंगे, ये जाएगा 1 बार। अभी तक हमने सिर्फ इन दो संख्याओं के गुणनखंड निकाले हैं। वे कैसे गुणनखंड, जो अभाज्य है, यानी इन टुकड़ों को आप अब और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। इन टुकड़ों की मदद से हम हमेशा दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते थे। जैसे एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हायर कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसा फैक्टर जो आप खंड बोल रहे हो, इस खंड को ही अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं, कि एक ऐसा टुकड़ा, एक ऐसा खंड जो दोनों संख्याओं के पास हो। जैसे 3 टुकड़ा है 135 के पास है, लेकिन 3 225 के पास भी है, यानी ऐसे टुकड़े हम एक जगह कर लेते हैं और उनको गुणा करेंगे तो फिर हमारे पास एचसीएफ आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 और इसके टुकड़े ये लिख दिए। अब मुझे दिख रहा है कि 3 दोनों के पास है, 3 यहाँ भी है और एक 5 यहाँ भी है। आप बोल रहे हो कि ये 3 यहाँ है लेकिन मेरे पास यहाँ नहीं है, इसका मतलब हम इस 3 को नहीं लेंगे। 5 यहाँ है लेकिन इसके पास अब वो टुकड़ा नहीं बचा, तो सेम टुकड़े होंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे। इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 45।
लेकिन ये जो 10वीं क्लास में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, विभाजन जो हम भाग प्रक्रिया करते हैं उसका नाम है, और एल्गोरिथम यूक्लिड भाई साहब ने एक भाग विधि को यूज में लेके एक ऐसी प्रक्रिया बनाई, एक ऐसा नियम बनाया, एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया जिसमें आपको ये टुकड़े नहीं करने, सीधे बिना टुकड़े किए आपके पास एचसीएफ आ जाएगा। वो कैसे है? उन्होंने बताया कि जो भी संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है उसमें से जो बड़ी संख्या है वो तो हमारे लिए भाज्य बन जाएगा। ये आपको पता है कि हमेशा भाजक का भाग भाज्य में दिया जाता है, और जो हमारे पास फल आता है उसको हम भागफल बोलते हैं, और जो शेष में फल बच जाता है उसको हम हमेशा शेषफल बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो बड़ी संख्या है उसको तो हम भाज्य बोल देंगे या भाज्य बना देंगे, और जो छोटी है उसका हम भाग देंगे, और भाग तब तक देंगे जब तक कि पॉइंट लगाने की आफत ना आ जाए या पॉइंट लगाने की ज़रूरत ना पड़ जाए, सीधा सीधा भाग देना है। तो मैंने 135 का भाग दिया एक बार और ये 135 बार गया, मेरे पास शेषफल 90 बच गए। अब अगर मुझे और भाग को कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, जो कि इन्होंने बोला कि पॉइंट नहीं लगाना है, जहाँ तक भाग जा सकते वहाँ तक भाग देना है। फिर इन्होंने बोला कि जो भी आपके पास शेषफल आया है अब उसको शेषफल मत रहने दो, अब उसको बनाओ भाजक, और जो भाजक था आपका उसको बनाओ भाज्य। तो हमने फिर से ऐसे किया। अब हमारे लिए नए भाजक बन गया 90 और भाज्य बन गया 135। फिर हम वही प्रक्रिया निभाएंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट लगाए पहले पहले हम कितना भाग दे सकते हैं तब तक देंगे। तो मैंने 90 का भाग एक बार दिया और ये 90 एक बार गया, लास्ट में 45 शेषफल बच गए। फिर वही काम जब तक देना है जब तक कि यहाँ शेषफल 0 ना जाए। यूक्लिड जी ने बोला कि जब तक भाग को ऐसे ही दोहराते जाना है जब तक कि यहाँ 0 ना बचाए। अगर यहाँ 0 हो जाता तो हम इसी भाग प्रक्रिया को यहीं रोक देते, यहाँ 0 आ जाता तो हम इस भाग प्रक्रिया को यहीं रोक देते, लेकिन अभी भी 0 नहीं आया तो फिर वापस वही करेंगे। जो शेषफल है उसको तो बना देंगे भाजक, और जो भाजक था उसको बना देंगे भाज्य, और फिर 45 का भाग देंगे, और अब की बार 0 आ गया शेषफल। तो उन्होंने बताया कि जब भी आपके पास शेषफल 0 आ जाए तो आप ये देखो कि आपने भाग किसका दिया, यानी आपके पास भाजक क्या था 45। तो हम बोलेंगे कि इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 45 होगा। इन्होंने ना टुकड़े करवाए ना कोई कॉमन फैक्टर निकलवाए, सीधा एक भाग विधि बताई। इस भाग विधि को लिखने का तरीका चरणों में माना जाता है कि जैसे पहला चरण हम हमेशा देखते हैं कि अगर आपको भाज्य लाना हो तो इन दोनों को तो गुणा करो और इसमें शेषफल ऐड कर दो, यानी 135 को 1 से गुणा करो और इसमें 90 जोड़ दो तो वापस 225 आ जाएगा। तो वहाँ यानी कि 225 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही हमने दूसरा भाग किया तो इस दूसरे भाग को भी फिर हम पहले की तरह लिख सकते हैं। इसमें हमें 135 लाना है तो क्या करेंगे, 90 को गुणा 1 करेंगे और इसमें 45 जोड़ देंगे। फिर तीसरे भाग, हमने 3 भाग किए यहाँ, 1 2 3। तीसरे भाग के लिए हम लिखेंगे कि हमें 90 लाना है तो 45 गुणा 2 और शेषफल बच गया 0। आप इसको ऐसे रख भी सकते हो कि जैसे 225 बड़ी वाली इधर लिख दी, छोटी वाली इधर लिख दी, गुणा 1 शेषफल 90। अब जो आपके पास भाग दे रहे थे वो यहाँ लिख दिया और जो शेषफल था वो यहाँ लिख दिया और फिर भाग दिया शेषफल 45, फिर वापस 90 यहाँ लिख दिया और ये जो शेषफल था उसका यहाँ लिख दिया और लास्ट में 0। लास्ट टाइम पर 45 का भाग देने पर शेषफल 0 आया, अतः एचसीएफ 135 और 225 का 45 होगा। इसी